हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th। स्टैंडर्ड 12th में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आरंभ बैच डे 10, डे 1 से लेके डे 9 के लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। डे 1, डे 2, डे 3। तो अगर किसी बच्चे का वो लेक्चर मिस हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, मतलब पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। सो उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप ये सारे वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन जिसको हम कॉमनली सिनगेमी भी बोलते हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नीट के अंदर ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन की जगह पे सिनगेमी लिखा होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज कॉमनली नोन एज ए सिनगेमी। अंडरस्टूड। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे फर्टिलाइजेशन। मीन्स के आज हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, या तो व्हाट इज सिनगेमी। फिर दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि इंडोगेमी हो गया आपका, एक्सोगेमी हो गया। तो इंडोगेमी किसको हम बोलते हैं, एक्सोगेमी किसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा आइसोगेमी क्या होता है, एनिसोगेमी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो भी आज हम देखेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का ये जो हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा लेक्चर है, सो प्लीज वॉच टुडे लेक्चर टिल एंड बिकॉज इट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल टू योर अपकमिंग नीट एग्जाम एंड योर बोर्ड एग्जाम। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और टॉपिक पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते कि जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर डे 9, सो डे 9 में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी। तो जैसे वहां पे हमने देखा था कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। ये कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे आप देखो कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमको मालूम है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादातर आप जो देखते हो कि जो भी हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। और सारे जो वर्टिब्रेट्स है, जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स है, जैसे फिशिस हो गए, आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स, मेमल्स, इनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। बट ये ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर कुछ इवेंट्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है या तो ऑर्गेनिज्म जन्मता है और तुरंत ही वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, वो बायोलॉजिकली मैच्योर होता है, मतलब सेक्सुअली मैच्योर होता है। जहाँ पे मतलब सेक्सुअली मैच्योर का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एबल होगा कि रिप्रोड्यूस कर सके। तो कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे उसमें इवेंट्स को अगर आप देखो तो जो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर वो 3 इवेंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका इवेंट होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्स्ट जो आपका इवेंट होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस होता है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन में भी वापस 2 होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट होता है गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, और सेकेंड जो होता है वो होता है गेमेट ट्रांसफर, गेमेट्स ट्रांसफर। तो फर्स्ट जो आपका इवेंट होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें भी वापस 2 इवेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट गेमेटोजेनेसिस, जहां पे मतलब कि गेमेट्स फॉर्मेशन होता है, गेमेटेंजिया के अंदर मेल गेमेट्स बनता है और फीमेल गेमेट्स बनता है। फिर ये जो गेमेट्स होते हैं
ये गेमेट्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि जो मेल गेमेट्स होता है वो ज़्यादातर मोटाइल होते हैं, तो ये मेल गेमेट जो होते हैं वो फीमेल गेमेट की तरफ ट्रांसफर होते हैं और फिर दोनों का फ्यूजन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर, मतलब कि जो हमारी आरंभ बैच है उसमें डे 9 में हमने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की थी। अगर आपका ये वीडियो लेक्चर मिस है तो प्लीज आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, तब जाके आपको फर्टिलाइजेशन अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। दूसरा जो आपका इवेंट होगा वो होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। सो सेकेंड जो इवेंट होगा दैट इज द फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन। और थर्ड जो इवेंट होता है वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीन इवेंट्स जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर होता है। तो इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर डे 9 में हमने डिस्कशन कर ली थी। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मतलब कि जो डे 11 होगा आरंभ बैच, उसमें हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजेशन विच इज कॉमनली नोन एज अ सिनगेमी। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए डेफिनेशन बहुत मायने रखती है। तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, या तो व्हाट इज सिनगेमी। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गेमेट्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स, and to form a zygote. So that biological process is called a fertilization. पढ़ के मालूम, सिंपल डेफिनेशन है, बराबर, डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सिंपल है। वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं कि फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी क्या होता है। तो फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। तो फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जांपल आप देखो कि सपोज ये हमारा फीमेल गेमेट से एग, और ये हमारा मेल गेमेट से स्पर्म, ये दोनों का जो फ्यूजन होता है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, दोनों का जो फ्यूजन होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन या तो सिनगेमी। ओके, नाउ अब आप देखो कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है या सिनगेमी होता है, जहां पे मतलब कि दो अलग अलग जो गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट से आपका और जो फीमेल गेमेट से, वो दोनों का फ्यूजन होता है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, सॉरी एग्जांपल नहीं, अगर हम ये गेमेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इनका जो सोर्स है, मतलब ये गेमेट्स कहां से आते हैं, मतलब इनका जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग जो फर्टिलाइजेशन है या तो सिनगेमी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब देर इज टू टाइप्स ऑफ सिनगेमी, देर इज टू टाइप्स ऑफ सिनगेमी। जैसे आप फर्स्ट आप देखते हो, ये हम कौन से बेस पे बात करते हैं, तो ये हम बात करते हैं कि इनका जो सोर्स है, सोर्स क्या एक ही पेरेंट्स से दोनों गेमेट्स आ रहे हैं, या तो क्या दो अलग अलग पेरेंट्स से दोनों गेमेट्स आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो सिनगेमी होता है या जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, वो दो तरह का होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे इंडोगेमी। तो फर्स्ट जो हमारा सिनगेमी होगा वो होगा हमारा इंडोगेमी। इंडोगेमी जिसको हम कॉमनली सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंडोगेमी विच इज कॉमनली नोन एज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आप हर पॉइंट लिख सकते हो, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो सिनगेमी होता है या तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो गेमेट्स होते हैं, क्या दोनों गेमेट्स मीन्स के मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, दोनों गेमेट्स एक ही पेरेंट से आ रहे हैं, या दो जो गेमेट्स है वो दो अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो सिनगेमी होता है वो दो टाइप के सिनगेमी होता है। एक इंडोगेमी,
यहां से भी आपको नीट में और आपकी बोर्ड की एग्जाम में ऑल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडोगेमी। सो प्लीज आप ये सारे पॉइंट्स को आप लिखते भी जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोगेमी जिसको हम बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, इंडोगेमी मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, सिनगेमी का मतलब क्या होता है कि समझो कि ये हमारा फीमेल गेमेट्स है और ये हमारा मेल गेमेट्स है, ये दोनों का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट आपका बनता है, ये दोनों का जो फ्यूजन होता है दैट इज नोन एज अ सिनगेमी, उसको हम बोलते हैं सिनगेमी। मतलब दो गेमेट्स है ना, आपके दो गेमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। दूसरा आप देखो, अब ये जो सिनगेमी होता है ये दो तरह के होता है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इंडोगेमी जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिनगेमी होता है उसके अंदर दो गेमेट्स का फ्यूजन होता है, बट समझो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, ये जो गेमेट्स है ये भी एक ही पेरेंट से आ रहा है और ये जो गेमेट्स है ये भी सेम पेरेंट से आ रहे हैं, मतलब ये दोनों गेमेट्स सेम पेरेंट से आ रहे हैं। तो इस तरह का जो सिनगेमी होता है इसको हम बोलते हैं इंडोगेमी, बराबर, इंडोगेमी। तो इंडोगेमी की अगर हम डेफिनेशन हम बोल सकते हैं तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि बोथ गेमेट्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट से आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडोगेमी। जैसे पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, तो इंडोगेमी में जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मीन्स कि इसके अंदर एक तरह का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हो गया ना। जैसे मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था कि ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, तो यहां पे आप देखोगे ना जिसको हम बोलते हैं यूनिपेरेंटल। तो ये जो, बट ये तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, बट ये जो फर्टिलाइजेशन है जहां पे दो मेल गेमेट्स, दो अलग अलग जो गेमेट्स है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स, उनका फ्यूजन हो रहा है, बट दोनों गेमेट्स सेम पेरेंट से आ रहे हैं, सेम पेरेंट से आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि जैसे एग्जांपल आप बात कर सकते हो टेपवर्म की, बराबर। तो टेपवर्म में आप देखोगे, समझो कि ये हमारा एक एनिमल है टेपवर्म, बराबर। अब जो मेल गेमेट से और जो फीमेल गेमेट से वो इसी पेरेंट से आ रहे हैं, समझो ये मेल गेमेट से वो भी इसी टेपवर्म में से आ रहा है, ये जो फीमेल गेमेट से वो भी इसी टेपवर्म में से आ रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों का जो फ्यूजन होता है, बराबर, तो इसको हम सिनगेमी तो बोलेंगे, बट इट इज काइंड ऑफ अ इंडोगेमी, इंडोगेमी या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट क्या होगा, यूनिपेरेंटल होता है। दूसरा जो सिनगेमी होता है ना, इट इज नॉट कॉमन, ये कॉमन नहीं होता है, सॉरी मतलब ये इंडोगेमी जो होता है ना ये कॉमन नहीं होता है। सो इट इज नॉट कॉमन, कॉमन नहीं होता है, मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना उनमें ज्यादातर इंडोगेमी कॉमन नहीं होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं टेपवर्म। टेपवर्म ये समझो हमारा एक एनिमल है टेपवर्म। तो टेपवर्म में जो सिनगेमी होता है ना वो इंडोगेमी होता है। तो अब देखो यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिनगेमी अकर्स इन टेपवर्म इज अ काइंड ऑफ, ये किस तरह का सिनगेमी है। आपके जैसे एग्जांपल लिखा होगा कि भाई ये इंडोगेमी है, ऑप्शन ए में लिखा होगा इंडोगेमी, ऑप्शन बी में लिखा होगा एक्सोगेमी, ऑप्शन सी में आपका लिखा होगा बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी में लिखा होगा नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा इंडोगेमी। सो टेपवर्म में जो सिनगेमी होता है उसको हम बोलते हैं इंडोगेमी, मीन्स के सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बिकॉज बोथ गेमेट्स आर फ्रॉम सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट से आता है। सो दैट इज कॉल्ड अ टेपवर्म। तो अब देखो तो टेपवर्म जो होता है ना वो बाइसेक्सुअल एनिमल से, टेपवर्म आपका बाइसेक्सुअल एनिमल से, बराबर, बाइसेक्सुअल मीन्स के जो टेपवर्म होता है ना एक ही टेपवर्म आपका मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है, मतलब ये बाइसेक्सुअल होता है या तो हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल होता है या तो हर्माफ्रोडाइट।
मीन्स कि जो एनिमल्स बाइसेक्सुअल होंगे या तो हर्माफ्रोडाइट होंगे, उनके अंदर जो सिनगेमी होता है वो इंडोगेमी होता है। सिनगेमी जो होगा वो इंडोगेमी होगा। ओके, मतलब बाइसेक्सुअल हम बोल सकते हैं, या तो हर्माफ्रोडाइट्स बोल सकते हैं, या तो मोनोसियस बोल सकते हैं, मोनोसियस बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हर्माफ्रोडाइट या तो मोनोसियस, तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। जैसे आपको पूछा जाएगा कि जो मोनोसियस एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो सिनगेमी होता है, सो इट इज विच काइंड ऑफ सिनगेमी अकर्स इन मोनोसियस, सो दैट इज इंडोगेमी, दैट इज इंडोगेमी। अब दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा जो आपका सिनगेमी होता है, सेकेंड टाइप का जो सिनगेमी होता है वो होता है हमारा सेकेंड टाइप। सो वो हमारा होता है, हम ये जो टाइप्स बोल रहे हैं ना सिनगेमी, ये कौन से बेस पे हम देख रहे हैं कि भाई जो गेमेट्स का जो सोर्स क्या है, ये जो गेमेट्स आ रहे हैं ना वो कहां से आ रहे हैं, क्या दोनों एक ही पेरेंट से आ रहे हैं या दोनों अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं। तो अगर दोनों एक ही पेरेंट से गेमेट्स आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इंडोगेमी, और अगर दोनों अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सोगेमी, एक्सोगेमी। सो एक्सोगेमी which is also known as a cross fertilization, cross fertilization। अब आप देखो, सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मतलब जहां पे जो मेल गेमेट्स होता है वो मेल पेरेंट्स में से आता है और जो फीमेल गेमेट्स होता है वो फीमेल पेरेंट्स में से आता है। जैसे एग्जांपल आप देखो कि ह्यूमन के अंदर जो सिनगेमी होता है इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोगेमी, बिकॉज जो मेल गेमेट्स होता है स्पर्म वो कहां से आता है, सो फादर में से आता है, और जो फीमेल गेमेट्स होता है एग वो कहां से आता है, मदर में से आता है। तो आप देखो जो एग्स के जो मतलब जो गेमेट्स के जो सोर्स है वो डिफरेंट है, दो अलग अलग पेरेंट से आते हैं। तो यहां पे ये जो दोनों गेमेट्स फ्यूज हुए ना, जो दोनों का सोर्स अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं इंडोगेमी। मतलब इंडोगेमी क्या होगा, आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, बराबर, कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। तो जैसे हमने देखा कि जो इंडोगेमी होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, तो जबकि एक्सोगेमी आपका बाई पेरेंटल होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब मेल गेमेट्स कम्स फ्रॉम मेल पार्टनर एंड फीमेल गेमेट्स कम फ्रॉम फीमेल पार्टनर्स, बराबर। दूसरा कि जो जिसे हमने देखा इंडोगेमी ज्यादातर कॉमन नहीं होता है, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें ज्यादातर इंडोगेमी कम होता है, ज्यादातर एक्सोगेमी होता है। तो एक्सोगेमी कॉमन होता है, इट इज अ कॉमन, इट इज अ कॉमन, अंडरस्टूड। नाउ इसके एग्जाम्पल मतलब आप देख सकते हो, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म, जैसे यहां पे हमने देखा जो ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स एक ही पेरेंट से आते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे एक्सोगेमी के जो पेरेंट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बराबर, मतलब कि डाइसियस होते हैं, अंडरस्टूड। ये कॉमन होता है। इसके एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल रेबिट आप लिख सकते हो, ह्यूमन लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल रेबिट ह्यूमन। तो रेबिट है, ह्यूमन है, तो इनके अंदर जो सिनगेमी होता है इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोगेमी, सो दैट इज एक्सोगेमी। अब जैसे बच्चों देखो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफी सारे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, फ्लैट वॉर्म, बराबर, तो सॉरी अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म होते हैं ना वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो एक ही अर्थवॉर्म आपका मेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस करता है और फीमेल गेमेट्स भी प्रोड्यूस करता है। अब जैसे देखो कि ये समझो हमारा अर्थवॉर्म है, दिस इज अर्थवॉर्म। तो जो अर्थवॉर्म आपका कैसा एनिमल है, तो अर्थवॉर्म अगर आपका देखा जाए तो हर्माफ्रोडाइट है या तो बाइसेक्सुअल है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो
जो ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल होगा या तो हर्माफ्रोडाइट होगा, उनके अंदर जो सिनगेमी होता है वो इंडोगेमी होता है। बट ये जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म इज एक तरह का एनिमल है, इट इज अ काइंड ऑफ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर भी देखा जाए तो इंडोगेमी ही होना चाहिए। बट कभी कभी मतलब जो अर्थवॉर्म में आप देखोगे ना, जो बाइसेक्सुअल होते हैं या तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उनके अंदर जो सिनगेमी होता है इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोगेमी। अब आप बोलोगे ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अर्थवॉर्म है इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, बिकॉज ये आपका हर्माफ्रोडाइट है। इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। बट होता क्या है, जैसे हमने गेमेटोजेनेसिस में देखा था कि जो गेमेटेंजिया होता है जिसके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होता है, ये मैच्योर होते हैं ना, देन ये गेमेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब आप देखो ये अर्थवॉर्म में इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। बट दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। मतलब कि जो मैच्योर होता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर एट अ डिफरेंट टाइम। ये जो अर्थवॉर्म है इसमें मेल समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका पहले मैच्योर हो गया और फीमेल रिप्रोडक्टिव आपका मैच्योर नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में इस अर्थवॉर्म के अंदर जो सिनगेमी होगा वो एक्सोगेमी होगा। हाँ, अगर ये अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उसके अंदर जो सिनगेमी होगा वो इंडोगेमी होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन विच टाइप ऑफ हर्माफ्रोडाइट, तो सिनगेमी इज एक्सोगेमी। जो सिनगेमी होगा वो एक्सोगेमी होगा कौन से हर्माफ्रोडाइट या कौन से बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या तो एनिमल के अंदर ये होता है, बराबर। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे कि जो टाइप्स ऑफ सिनगेमी हमने देखा दो तरह के होते हैं, इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। ये हमने कौन से बेस पे देखा? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गेमेट्स, गेमेट्स के सोर्स पे। बट दूसरा अगर आप देखोगे तो जो सिनगेमी होता है, बराबर, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गेमेट्स, गेमेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपके सिनगेमी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बराबर। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे। अब आप देखते हैं जो सिनगेमी होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मीन्स के गेमेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे भी जो सिनगेमी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन बोलो या तो सिनगेमी। तो ये दो टाइप के होते हैं सिनगेमी ऑन द बेसिस ऑफ गेमेट स्ट्रक्चर, गेमेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग। पहले हमने क्या देखा कि गेमेट्स का जो सोर्स होता है इसके अकॉर्डिंग जो सिनगेमी होता है वो दो तरह का होता है। एक हमने देखा इंडोगेमी और दूसरा हमने देखा एक्सोगेमी। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे जो सिनगेमी होता है वो दो तरह का होता है। जो फर्स्ट हमारा होगा वो होगा आइसोगेमी। तो फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा आइसोगेमी। अब आइसोगेमी मतलब क्या होता है? तो जैसे एग्जांपल आप देखो, मतलब एक वो देखो, तो आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल, सिमिलर। गेमी का मतलब होता है सिनगेमी, फर्टिलाइजेशन। तो आइसो मतलब क्या होता है कि जहां पे जो गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स जो होते हैं ना, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लो, ये हमारा फीमेल गेमेट्स है और ये हमारा मेल गेमेट्स है, बराबर। अब आप देखो यहां पे आप देखोगे ना तो दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। ये दोनों जो गेमेट्स है, मेल गेम, ये फीमेल गेमेट्स है आपका, ये मेल गेमेट्स, आप इसमें डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता आपको। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो गेमेट्स होते हैं, जिनका फॉर्म सेम है, जिनका शेप सेम है और जिनका स्ट्रक्चर सेम है, तो इस तरह के जो गेमेट्स होते हैं
बराबर, उनका जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। तो याद रखना है, आइसोगेमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट्स, उसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। हाँ, गेमेट्स तो दो अलग अलग होंगे, मतलब कि मेल गेमेट्स अलग होगा और फीमेल गेमेट्स अलग होगा, बट मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम है। तो इस तरह का जो मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर गेमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूजन होता है, सो दैट इज कॉल्ड आइसोगेमी। तो वापस में इसकी डेफिनेशन बोलता हूं कि द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट्स इज कॉल्ड आइसोगेमी। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर गेमेट्स है, ये मेल फीमेल गेमेट्स है, ये मेल गेमेट्स है, दोनों सेम है, तो इनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स, इनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स। तो यहां से भी मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज आइसोगेमेट्स। जो गेमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, जिनका शेप सेम होगा, जिनका फॉर्म सेम होगा, उनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स। और ये दोनों का जो फ्यूजन होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोगेमी। सो दैट इज कॉल्ड आइसोगेमी। अंडरस्टूड। अब जैसे याद रखो, आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, जो काफी बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, वो है कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर आइसोगेमी पाया जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर आइसोगेमी पाया जाता है। तो जो हमारा कॉमन एग्जाम्पल है वो है मोनोसिस्टिस, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। बराबर, ये एक तरह का आपका प्रोटोजोवा है। तो मोनोसिस्टिस के अंदर जो सिनगेमी पाया जाता है वो आइसोगेमी होता है, क्योंकि मोनोसिस्टिस में क्या होता है कि जो मेल गेमेट और जो फीमेल गेमेट्स होते हैं ये सेम होते हैं, आपको डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता है। बराबर, तो उनको हम बोलते हैं मतलब वो गेमेट जो होंगे उनको हम बोलेंगे आइसोगेमेट्स, बट उस तरह के जो आइसोगेमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। सेकेंड जो आप देखोगे, सेकेंड जो गेमेट्स होता है मतलब सिनगेमी होता है, वो होता है हमारा एनिसोगेमी। एनिसोगेमी जिसको हम बोलते हैं हिटेरोगेमी। एनिसोगेमी को हम हिटेरोगेमी भी बोल सकते हैं। अब जैसे देखो, हिटेरो का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो यहां पे जो गेमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गेमेट्स होंगे। जैसे एग्जांपल आप देखो तो ये हमारा मेल गेमेट्स है, बराबर, और ये हमारा फीमेल गेमेट्स है, और समझो ये हमारा मेल गेमेट्स है। तो अब आप यहां पे देखो कि ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, दोनों का फॉर्म अलग अलग है, दोनों का शेप अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। बराबर, तो ये क्या हो गए, ये एनिसोगेमेट्स है, मतलब डिफरेंट गेमेट्स है। मेल गेमेट्स डिफरेंट है स्ट्रक्चर, फॉर्म और साइज में। तो इनको, ये जो गेमेट्स है इनको हम बोलेंगे एनिसोगेमेट्स या तो हिटेरोगेमेट्स। एनिसोगेमेट्स बोलेंगे या तो हिटेरोगेमेट्स बोलेंगे। बराबर, और ये दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलेंगे एनिसोगेमी। सो दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलेंगे एनिसोगेमी। सो एनिसोगेमी मतलब क्या होता है कि द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज एनिसोगेमी। मैं वापस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं कि एनिसोगेमी मीन्स व्हाट, क्योंकि यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सो एनिसोगेमी मीन्स द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली टू डिफरेंट गेमेट्स, मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज एनिसोगेमी। उसको हम बोलेंगे एनिसोगेमी। एनिसोगेमी बहुत सारे मतलब ये कॉमन होता है। तो इसमें आप एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोई भी मेमल्स का एग्जांपल लिख सकते हो, आप ह्यूमन का लिख सकते हो।
तो एनिसोगेमी ह्यूमन के अंदर भी पाया जाता है, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया। तो मतलब ह्यूमन के अंदर जो सिनगेमी होगा वो कैसा होगा, बराबर। तो ह्यूमन के अंदर सिनगेमी होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा, एनिसोगेमी होगा, बराबर। और दूसरा हम देखेंगे तो एक्सोगेमी। तो ह्यूमन के अंदर जो सिनगेमी होता है वो एक्सोगेमी और एनिसोगेमी होगा, एक्सोगेमी और एनिसोगेमी। तो बच्चों आज हमने देखा स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस की वो था हमारा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मीन्स के आरंभ बैच डे 11, उसमें हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, जाइगोट, एम्ब्रियो, उसके बारे में। सो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी हमारे आने वाली वीडियो लेक्चर है वो सारे वीडियो लेक्चर मीन्स के जो शॉर्ट नोट्स है हमारी, बराबर, जो नीट के स्पेशल लेक्चर है, बराबर, नीट क्वेश्चन सीरीज है, ये सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दूसरा हमारी जो ऐप है अपोलो सीबीएसई क्लासेस, इसको भी आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप घर पे बैठे स्टैंडर्ड 8 से लेकर स्टैंडर्ड 12 के लेक्चर, फ्री लेक्चर आप देख सकते हो और फ्री में हर रोज आप टेस्ट दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।